हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। इस वीडियो जिसे मैं क्लास 8 के विद्यार्थी के लिए बना रहा हूँ, इस वीडियो में भी हम नरेशन ही पढ़ेंगे। कल वाली वीडियो में हम नरेशन का डिफिनेशन देखा, नरेशन का टाइप्स देखा और डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का जो जनरल रूल होता है वो देखा। इस वीडियो में कुछ हम स्पेशल रूल देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच into indirect speech. Transformation of direct speech or narration into indirect speech or narration depends on three changes. यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हमें 3 चेंजर पर डिपेंड करना पड़ता है। पहला चेंज है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चलिए देखते हैं पहला चेंज ऑफ पर्सन्स। उसमें यहाँ लिखा हुआ सन, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। चलिए सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ वन, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। ओ के नीचे मतलब एस के नीचे वन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। ओ के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकेंड पर्सन। और एन के नीचे 3 लिखना है, इसके मतलब थर्ड पर्सन। चला देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में थर्ड पर्सन है तो उसका कोई चेंज होगा ही नहीं। इसलिए ये यहाँ सन लिखा गया है। सन में एस जो है सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, ओ रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, और एन जो है नो चेंज को ऑफर करता है। आप कह सकते हैं नाउन को भी ऑफर कर सकता है। और जितने भी करीब करीब नाउन हैं वो थर्ड पर्सन ही है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम सेज टू मी आई हैव टेकन योर बुक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, राम सेज टू मी आई हैव टेकन योर बुक। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में है। और कल की वीडियो में हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर भी हम टेंस में रिपोर्टेड स्पीच को के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अगर आपका ये सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ इस तरह से चेंज होगा। जैसे राम टेल्स, यानी कि सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, टू है, इसलिए सेज चेंज हो गया टेल्स में। राम टेल्स मी दैट ही हैज टेकन माई बुक। इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा, राम टेल्स मी दैट ही हैज टेकन माई बुक। अब इसको समझ लीजिए आप। अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को समझते हैं तो कुछ इस तरह से समझिए। देखिए आई रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन है। अब अगर यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये आई राम के अनुसार हुआ। तो राम के अनुसार चूंकि बॉयज़ का नाम है इसलिए ही आया यहाँ।
प्रेजेंट टेंस में है तो ही के साथ हैव नहीं लगता है, इसलिए हैज लगा, टेकन। अब ये सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट मी के अनुसार होगा। योर यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आया। अगर हम ये मी जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट आई होता है, आई का पोजीशन दिखाने वाला होता है माई, इसलिए माई का प्रयोग यहाँ हुआ है। कुल मिलाकर के राम सेज टू मी आई हैव टेकन योर बुक, उसको इंडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा, राम टेल्स मी दैट ही हैज टेकन माई बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू से टू सीता यू हैव टॉर्न माई बुक्स। यू से टू सीता यू हैव टॉर्न माई बुक, इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए यू टेल सीता दैट सी हैज टॉर्न योर बुक। चलिए देखिए, इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच शुरुआत हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता के अनुसार से ये चेंज होगा। फिर अगर देखा जाए माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार यानी यू के अनुसार, इसी के और टेंस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर ये है इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना है, सेंटेंस है यू सेड टू सीता, यू सेड टू सीता यू हैव टॉर्न माई बुक, तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा यू टेल सीता दैट सी हैज टॉर्न योर बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल बॉयज से वी प्ले क्रिकेट डेली। बॉयज से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, बस इतना ही है। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा बॉयज़ के अनुसार और दूसरा कोई पर्सन है ही नहीं है यहाँ पर। तो देखिए इंडायरेक्ट में क्या बदलेगा ये, बॉयज से दैट दे प्ले क्रिकेट डेली, क्या हुआ बॉयज से दैट दे प्ले क्रिकेट डेली। यहाँ आपको लग रहा होगा से टेल में नहीं बदला, से इसलिए नहीं बदला क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और नियम कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इस सेंटेंस में आपने देखा बॉयज से जस्ट ए मिनट बॉयज से दैट दे प्ले, वी जो है इसके अनुसार हो गया दे प्ले क्रिकेट डेली, तो ये हो गया बॉयज से वी प्ले क्रिकेट डेली, उसका इंडायरेक्ट हो गया बॉयज से दैट दे प्ले क्रिकेट डेली। अब चेंज ऑफ टेंस कल देखेंगे। धन्यवाद।